हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो जितने भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आपसे एक भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विरूपजन यानी कि टेराटोजेन क्या है? संचालित हुए हानिकारक पदार्थों से पूर्व गतिविधि का एक माप है। कोई एजेंट जो कोई जन्मजात दोष उत्पन्न कर सकता है या व्यवहार अथवा संज्ञान संबंधी परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है वो है, या भ्रूण की एक परत है। तो जिसे इसका आंसर पता है वो आंसर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई एजेंट जो कोई जन्मजात दोष उत्पन्न कर सकता है या व्यवहार अथवा संज्ञान संबंधी परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट वर्ड है, इसलिए आपको याद रखना है इसका अर्थ क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामान्य पुनरावृत्तियां और वाक ध्वनियों का दीर्घीकरण कब होता है? देखिए फ्रेंड, प्रश्न से स्पष्ट है। असामान्य मतलब कि सही ढंग से पुनरावृत्ति नहीं हो पाती है वाक्यों की, और वाक ध्वनियों का दीर्घीकरण लंबे समय तक कोई शब्द को खींच कर बोलना, उसे क्या कहते हैं? क्षिप्रोच्चारण दोष, हकलाहट, विरूपण या इनमें से कोई नहीं? तो जिसे पता है इसका आंसर बताएंगे। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हकलाहट में असामान्य पुनरावृत्ति होती है, बार बार दोहराई जाती है और लंबे शब्दों को घसीटा जाता है। ठीक है, बोलते वक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण स्वयं को 3 विशिष्ट परतों में विभेदित करता है जो कहलाती है, क्या कहलाती है? बाह्य त्वचा, मध्य जन स्तर और अंतर्जन स्तर। सूक्ष्म प्रणाली, मध्य प्रणाली, बहिर्प्रणाली, पूर्व रूढ़िगत और स्तंभ, चर्म, बाह्य त्वचा और अंत त्वचा। क्या कहलाती है बताइए? भ्रूण स्वयं को 3 विशिष्ट परतों में विभेदित करता है, वो क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य त्वचा, मध्य जन स्तर और अंतर्जन स्तर, यानी बाहरी त्वचा, फिर उसके बीच की, उसके बाद अंतर की। ठीक है, अगला देखेंगे, मिशिगन नेतृत्व के अध्ययन की किस पद्धति पर आधारित है? रवैया पद्धति, व्यवहार पद्धति, लक्षण पद्धति या परिस्थिति जन्य पद्धति? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाए तो ये है व्यवहार पद्धति पर। ठीक है, अगला देखेंगे, द्वितीयक समूह में संबंध कैसा होता है? अंतरंग, व्यक्तिगत, औपचारिक, अनौपचारिक? आपको जब मैं पढ़ा रही थी ये क्वेश्चन प्रबंध की गुण वाला, तो उसमें मैंने बताया था औपचारिकता क्या होती है, अनौपचारिकता क्या होती है, किस समूह में क्या होता है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक। औपचारिक वही जिसमें जी हाँ जी नहीं करके बात कर सकते हैं, और अनौपचारिक वही यारी दोस्ती वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है? गोपनीयता, मार्गदर्शित समूह अंतरक्रियाएं, प्रगतिशील कार्यक्रम विकास, समूह द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन। देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक समूह की बात हो रही है यहाँ पर। कौन सामाजिक समूह कार्य का एक सिद्धांत नहीं है? जब सामाजिक मतलब सभी समाज में रहकर जो सामूहिक रूप से काम करना पड़ता है, आपस में बात साझा करनी पड़ती है। ठीक है, अगला देखेंगे, कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक खालिस्तान अभिमुख प्रकार्य है। गुणवत्ता, लोग, उत्पादन या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोग। कुल गुणवत्ता प्रबंधन एक खालिस्तान अभिमुख प्रकार्य है, तो यह है लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रभावी भाषण खालिस्तान पर निर्भर करता है। मौखिक संचार के संदर्भ में प्रदायगी चक्र के पूर्व ग्रहण, सामने रखे जाने वाले मुख्य बिंदुओं की पहचान या प्रतिपुष्टि की अनुपस्थिति? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिपुष्टि की अनुपस्थिति। देखिए, प्रभावी भाषण तभी किस पर निर्भर करता है? जैसे कि मैं आपको कोई भाषण दे रही हूँ, बदले में आपको अगर समझ में आ रहा है और आप से कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो हो जाएगा जैसे फीडबैक, है ना। अब मैं आपको वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, और बदले में आप मुझे कोई फीडबैक देते हैं, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, तो सही भाषण हो जाता है। ठीक है, तो प्रतिपुष्टि की अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, अगले देखेंगे, इनमें से कौन प्रबंधक की
4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक नहीं है। सुकारक यानी कि फैसिलिटेटर, पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर, आंतरिक प्रशिक्षक या बाह्य प्रशिक्षक। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य प्रशिक्षक। इनमें से कौन प्रबंधक की 4 महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से नहीं है? बाह्य प्रशिक्षक इनमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रखता है, बाकी के ये जो 3 है वो उससे रिलेटेड है, ठीक है, प्रबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। किसमें विशेष शिक्षण पद्धतियाँ, विशेष शिक्षण सामग्रियाँ और विशेष प्रकार के डिजाइन की गई कक्षाएं या खेल कक्ष किसी असामान्य बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताएं पूरी जाती हैं? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें अधिकतर शब्द क्या इस्तेमाल हुआ है? विशेष कक्षाएं, विशेष शिक्षण, विशेष डिजाइन, ठीक है। तो ये किस प्रकार के शिक्षा के अंतर्गत आएगा? ये आएगा विशेष शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन को आप बार बार पढ़िए, उसके बाद आपको आंसर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि आप नवजात के मुंह के कोने में स्ट्रोक करें तो उसका सिर उधर मुड़ जाता है। जिधर आप स्ट्रोक कर रहे हैं वह अपने होंठ खोलता है और अपनी जीभ बाहर निकालता है और वस्तु को अपने मुंह में ले जाने का प्रयास करता है ताकि चूस सके। शिशु क्या प्रदर्शित करता है इससे? मोरो प्रतिवर्त, ग्राही प्रतिवर्त, बेबिन्स्की प्रतिवर्त या मूलोत्पत्ति प्रतिवर्त? क्या होगा इसका आंसर? ये एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलोत्पत्ति प्रतिवर्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अधिगम निशक्तता का एक प्रकार है। क्वेश्चन को पढ़िए। अधिगम निशक्तता कहा है? डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और उपरोक्त सभी। आपको याद होगा मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, उसमें मैंने बताया था इन सबका मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ दिया गया है डिस्लेक्सिया, इसका मतलब क्या है? इसमें वो लोग आएंगे जिनको, वो बालक आएंगे जिनमें पढ़ने में उनको कठिनाई होती है, जो बी को डी पढ़ते हैं, सा को वास पढ़ेंगे, अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ देते हैं, ठीक है, बताया था ना मैंने, उसी के अंतर्गत आएंगे। और डिस्ग्राफिया में क्या आएंगे? डिस्ग्राफिया में वो व्यक्ति आएंगे जो लिखने संबंधी जिनको प्रॉब्लम होती है, लिखावट ठीक नहीं हो पाती है उनकी, ठीक है, अंगुलियां संबंधी उनको गड़बड़ियां होती हैं बहुत, ठीक है। और डिस्कैलकुलिया में कौन आएंगे? इसमें वो आएंगे जिसमें बच्चे अंक गणित को समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, मैथ्स समझने में उनको बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी। अधिगम निशक्तता का एक प्रकार है, ये तीनों ही उसमें आते हैं, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। इस अवधि के बाद भ्रूण का लिंग ज्ञात किया जा सकता है? किस अवधि के बाद भ्रूण का सही तरीके से लिंग ज्ञात हो जाता है? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रदर्शन मानक खालिस्तान के स्तर को परिभाषित करता है? पहले क्वेश्चन पढ़िए। प्रदर्शन मतलब प्रदर्शन करना, मतलब सभी लोगों को बताना, ठीक है। कार्य, प्रयास एवं रवैये एवं योगदान प्रदर्शन एवं कार्य प्रयास, रचनात्मक समालोचन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा योगदान, प्रदर्शन और कार्य प्रयास। प्रदर्शन मानक योगदान, प्रदर्शन और कार्य प्रयास के स्तर को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है। बच्चों की देखभाल और संरक्षण के कानून क्रियान्वित करते समय किशोर न्याय अधिनियम केंद्र, राज्य सरकार व अन्य एजेंसियों का मार्गदर्शन करने वाला निम्न में से कौन सा सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, याद रखिएगा, नहीं है पूछा है, ठीक है। इस पूर्व मान्यता का सिद्धांत कि बच्चा कोई अपराध करने का दोषी है, गरिमा और योग्यता का सिद्धांत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, नई शुरुआत। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएंगे? देखिए फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करिए, उससे प्रश्न को समझिए क्या कह रहा है, उसके बाद आंसर निकालिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस पूर्व मान्यता का सिद्धांत कि कोई बच्चा अपराध करने का दोषी है, ठीक है। ये होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि सिद्धांत नहीं है कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न में से कौन अधिनियम
समस्त व्यवसायों में बच्चों को नियोजित किए जाने का निषेध करता है और खतरनाक व्यवसायों में किशोरों को नियोजित किए जाने का भी निषेध करता है। क्या होगा, कौन सा अधिनियम है? जब किशोर और बाल अधिनियम पढ़ा रही थी उस वक्त मैंने बताया था, किशोर न्याय अधिनियम, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम, संरक्षण एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रजाति के सामान्य प्रकार जैसे कि रेंगना, सरकना, बैठना और चलना इस रूप में जाने जाते हैं। प्रगतिशील अनुवांशिक कार्य, इंद्रियग्राही कार्य, व्यक्ति वृत्तीय कार्य या जाति वृत्तीय कार्य। क्या होगा इसका आंसर? प्रजाति सामान्य प्रकार जैसे कि रेंगना, सरकना, बैठना, चलना इस रूप में किए जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति वृत्तीय कार्य, क्योंकि रेंगना भी बोल रहा है, सरकना भी बोल रहा है, बैठना भी बोल रहा है और चलना भी बोल रहा है। ये जाति के हिसाब से डिवाइड हैं। ठीक है, रेंगना ये जानवर, बहुत कीड़े मकोड़ों का काम रहता है, रेंगते हुए चलते हैं। सरकना ये मनुष्य की वो है ना, पशुओं के लिए भी है। बैठना, चलना मनुष्य रूपी कार्य है ये। तो ये जाति वर्ग में डिवाइड है। ठीक है, जाति वृत्तीय कार्य है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अस्थि मेरु स्तंभ के पूर्णतः बंद होने में विफलता से उत्पन्न जन्मजात मध्य रेखीय दोष कहलाता है। पहले तो आप प्रश्न को पढ़िए, समझिए। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न के एक दो वर्ड से ही हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रमस्तिष्क अंग घात, मेरु रज्जु की हड्डियों में चोट, कशेरु की मेरु अस्थि, उपरोक्त में से कोई नहीं। कभी कभी अगर ऑप्शन प्रश्न क्या कह रहा है, अस्थि और मेरु स्तंभ दोनों बताया गया है। ठीक है, अस्थि का मतलब आप समझते हैं हड्डी होता है। ठीक है, मेरु स्तंभ मांसपेशियां वगैरह। ठीक है, पूर्णतः बंद होने में विफलता से उत्पन्न जन्मजात मध्य रेखीय दोष क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरु रज्जु की हड्डी में चोट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। स्कूल पूर्व शिक्षा के 3 आर का अर्थ क्या है? स्कूल पूर्व की शिक्षा के जो 3 आर है उसका अर्थ क्या होता है? पढ़ना, लिखना और गणित, पढ़ना, दोहराना, प्रतिक्रिया, पढ़ना, दौड़ना, विश्राम करना, पढ़ना, दोहराना और मनोरंजन। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएंगे? तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा पढ़ना, लिखना और गणित, यानी कि रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। शरीर के किसी अनुपस्थित अंग का कृत्रिम प्रत्यारोपण कहलाता है? प्रोस्थेसिस, ऑर्थोसिस, अनुकूलन युक्ति या इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड, चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में शरीर के किसी गायब अंग या क्षतिग्रस्त अंग जो होता है ना, कृत्रिम व्यवस्था की जाती है, अंग लगाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो उस प्रक्रिया को कहेंगे प्रोस्थेसिस। ये आपको याद रखना है। ठीक है, शरीर के किसी अनुपस्थित अंग, शरीर में अगर कोई अंग अनुपस्थित है तो उसकी जगह पर कृत्रिम व्यवस्था जो अंग किया जाता है, प्रत्यारोपण, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उस प्रोसेस को प्रोस्थेसिस कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड। ये जितने भी क्वेश्चन मैं अभी लेकर आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बाहर इससे निकल कर आते हैं बहुत सारे, इससे कई नए टॉपिक भी बने हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसकी जानकारी यूज़फुल लग रही है। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर।